हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि खाई इज अ वेरी डिफरेंट ड्रामा फ्रॉम नॉर्मल ड्रामा। खाई की स्टोरी आज तक के पाकिस्तानी ड्रामा में सबसे अलग और मुनफरद साबित हुई है। इट वॉज अ टोटली रिवेंज स्टोरी कि जहाँ पर एक लड़की अपने पूरे खानदान का बदला उसके कातिलों से लेती है। अगर बात की जाए जमदा और चनार खान के निकाह की, तो जबरदस्ती का निकाह बिल्कुल भी जायज नहीं। और फिर एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कभी भी नहीं की जा सकती जिसने आपकी आंखों के सामने आपके प्यारों को मार दिया हो। वैसे तो जितनी शॉर्ट स्टोरी खाई के ओएसटी में दिखाई गई है, उसी को देखकर ही पब्लिक इसकी इतनी बड़ी फैन हो गई है कि इसके हर एपिसोड पर मिलियंस में व्यूज आने लगे हैं। और क्यों ना आए, क्योंकि इसका सॉन्ग और इसका हर एक एपिसोड एक से बढ़कर एक सस्पेंस लाता है और हमारी सोच से बढ़कर ऐसे ऐसे सीन्स आ जाते हैं कि जिनकी हमने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं की थी। चलिए आइए आपको आज के और कल के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 27 और 28 की कुछ झलकियां दिखाते हैं। ये एक सीन है जिसमें हमने देखा कि बरीरा बादल को खोल देगी, और ये एक दूसरा सीन जिसमें हमने देखा कि बादल बरलास को जान से मार देगा। सीन नंबर 3 जिसमें हमने देखा कि बरीरा की मैयत पड़ी है और उस पर जमदा हाथ फेर कर उसकी आंखें बंद कर रही है। सीन नंबर 4 जब अपाना को बरलास की मौत का पता चलता है तो वो दौड़ती हुई जा रही होती है और उसके पीछे जमदा उसके पीछे जा रही होती है। सीन नंबर 5 फैसल कुरैशी यानी कि चनार खान इतनी गहरी नींद में सो रहा होता है कि अचानक से उसे चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं, और वो आवाज और किसी की नहीं बरलास की होती है। घबरा कर नींद में से उठ के बरलास का नाम लेता है और वो दौड़कर बाहर जाता है। बाहर उसे अपने बेटे की मुर्दा लाश मिलती है, जिसे देखकर वो धाड़े मार मार कर चीखता है और ऐन उसी वक्त उसकी बीवी वहाँ आकर सदमे में आकर बैठ जाती है। सीन नंबर 6 जिसमें जमदा चनार खान की चीखों की आवाज सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लेती है, और यही आवाज जब बख्तावर चाची को सुनाई देती है तो वो भी इसी तरह अपने कानों पर हाथ रख लेती है। सीन नंबर 7 जहाँ बादल भाग रहा होता है और पीछे से उसे गोली लगती है, तो इसका मतलब है कि बादल की भी यहाँ डेथ होने ही वाली है। सीन नंबर 8 जमदा तकिए से किसी का गला घोट रही है, और वो और कोई नहीं तो राब बाबा ही होता है। सीन नंबर 10 जमदा के नाटक जारी होते हैं, मगर अब चनार खान को सब कुछ पता चल गया है और वो उसे झटका देता है और उसे कहता है कि बस। सीन नंबर 11 जमदा एंड में चनार खान के सबसे छोटे बेटे के सामने खड़े होकर उसे मारने लगती है, जहाँ वो गाड़ी में बैठा होता है। इसका मतलब है कि वो गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा है, और एंड में जमदा उसके ऊपर वार करने आती है, लेकिन वो इतनी कमजोर पड़ जाती है कि मैं एक बच्चे को कैसे मारूं। वेल अगर जमदा ने इसे छोड़ दिया तो इस कहानी पर एक पार्ट 2 भी बनाया जा सकता है कि यही बच्चा बड़ा होकर फिर से वापस आएगा और अपनी फैमिली का रिवेंज जमदा की फैमिली से लेगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जमदा की फैमिली तो अब बची ही नहीं, और उनके खानदान का आखिरी मर्द यानी कि बादल वो भी इस कहानी में मर ही जाता है। फिर जमदा के पास अब कौन सा मर्द बाकी रह गया, तो वो होगा उसका और चनार खान का बेटा। जी हाँ नाजरीन, जमदा एट लास्ट इन सबको तो खत्म कर देगी। इस पूरे खानदान को मिटाने के लिए वो इतनी बड़ी जंग लड़ रही है, लेकिन क्या वो अपनी ही औलाद को खत्म कर पाएगी, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। वेल इन सब सीन से हमें ये समझ में आता है कि आज के एपिसोड में एक तरफ बादल की मौत होगी, दूसरी तरफ बरीरा भी गद्दार साबित होगी और उसे भी मौत की घाट उतार दिया जाएगा। तीसरी तरफ अपाना गम से निढाल और सदमे में आ जाएगी। वेल अपाना की माँ को तो बिल्कुल ही स्टोरी से साइड कर दिया है। चौथी तरफ दुर्रा बाबा का सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा और अब उसका भी आखिरी वक्त आ जाएगा। जमदा मौके का फायदा उठाकर उसे भी मार देगी। वेल कंप्लीट स्टोरी हम आपको आज का एपिसोड 27 आने के बाद इंशाल्लाह कल बताएंगे। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ड्रामे की अपडेट और रिव्यू के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर दें। स्टे ट्यून्ड विद मिस फनफिन। गुड बाय।